शुभमन गिल उसने सेंचुरी की, आराम से की, टिका रहा लास्ट तक, बहुत जबरदस्त सेंचुरी की है उसने, बड़ी खूबसूरत तरीके से सेंचुरी की है। बहुत डिफरेंट में लगे भाई, वो बहुत आगे की चीज लगी मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक टोन के खेलूंगा। आज जो शुभमन गिल ने किया है ना, That's just amazing. सब बंदे उसमें बातें कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल देखिए आप पहले जो शुभमन गिल है उसको थोड़ा साइड पर करें। अब तक आज के बाद वो साइड पे नहीं हो सकता। When I look at a batsman as a bowler, an ex-bowler, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। इंडिया के बैट्समैन की तारीफ क्यों की जाती है? इसी वजह से की जाती है कि वो ओवरसीज कंडीशंस में जाके, सीना कंट्रीज में जाके, इवन इन टेस्ट मैचेस परफॉर्मेंस दे जाते हैं, और ये आप सबके सामने है। ऐसा खिलाड़ी है जिसके दिमाग के अंदर कंप्यूटर सेट है, वो उस मैच सिचुएशन को ऐसे अपने दिमाग में डालता है और उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि जब उसको जरूरत पड़ेगी स्ट्राइक रेट 150 पे खेलने की, तो 150 के मुताबिक खेलेगा। पहले आप इंग्लैंड से पूछे कि उनका ग्राउंड रफू हो सकता है, उनकी पिच रफू हो सकती है, जो हाल किया है ना शुभमन गिल ने। गिल की बासित भाई ने बात की, उसको उन्होंने बहुत पहले से तैयार कर रखा है। 2018 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था, उसके दो प्लेयर देखें आप, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हुई थी। क्या चीज खिलाते हो भाई तुम लोग इसे शुभमन गिल को? ये बंदा आउट होने का नाम ही नहीं लेता। Team India has shown their character, that they have guts, they have a दिल गुर्दा। यार क्या खेले हैं वो, ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और यकीन कीजिए आज मुझे 100% ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ऑफिशियल बाबर आजम का बाप शुभमन गिल है, था और रहेगा। ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। बाबर एज के नहीं, अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, अभी उसने मुकाबला नहीं, मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं। बहुत ही क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, बड़ी क्लासी स्ट्रेट ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, शुभमन गिल के शानदार शतक की वजह से इंडियन टीम फोर्थ टेस्ट में इंग्लैंड के सामने मैच ड्रॉ कर सकी। गिल की एस्परी पाकिस्तानी मीडिया और लड़कियों में काफी चर्चाएं बनी हुई ही वो इस वीडियो में देखेंगे। क्या जबरदस्त क्या मारा है, उफ तौबा तौबा। हम बात करते हैं ना अमूमन, सब पूरी दुनिया बात करती है बेसबॉल, है ना, यही जुमला है ना। उससे बता दिया कि भाई ये स्टार्ट करने वाला मैं हूं। परफॉर्मेंसेस है मार्वेलस है, आई थिंक सो कि एक ऑरा नजर आया है आज शुभमन गिल का, जिस तरह से वो कल से डट के पिच पर खड़े हुए थे। शुभमन गिल के जो परिस्तार है ब्रायन लारा की जो गुफ्तगू है, वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा एक हौसला है शुभमन गिल के लिए भी कि वो आने वाले दिनों में लोगों की एक तरफ ये है कि आपके ऊपर लोगों का दबाव है तवक्कुआत का, और आपने उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। और जब आपको विराट कोहली के मुतबादिल के तौर पर देखा जा रहा है, तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं देखा जा रहा, बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखा एंड के राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी। केएल राहुल, क्या तबाही किस्म की उस बंदे ने बैटिंग की है, क्या क्लास दिखाई है, क्या डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब क्या एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को इंग्लैंड के बॉलिंग के अगेंस्ट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब आना मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू की चप्पल, अब आना भाई क्रिकेट में ये अपने इतने से करियर में इतना बड़ा नाम बना चुका है विकेट कीपर बैट्समैन, जो कि एशियन कंट्रीज के, बाकी सारी कंट्रीज का भी आप देख लें, एशियन कंट्रीज के कोई विकेट कीपर बैट्समैन इतना बड़ा नाम बना नहीं सके जितना नाम इसने अभी टेस्ट क्रिकेट में अपना बना लिया। चीज ट्राई कर ली, लेकिन जो केएल राहुल थे, लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप ये देखिए कि कभी आप उसको ओपनर बना देते हैं, कभी वो मिडिल ऑर्डर बन जाता है, फिर वो जो है ना वन डाउन प्लेयर बन जाते हैं, और दोबारा से आप ओपनर, तो फिर कभी आप कप्तान भी बना देते हैं, तो कभी विकेट कीपर बना देते हैं। लेकिन वो बच्चा अड़ा हुआ है, और इसलिए हम उसको ये तो क्रेडिट देना चाहते हैं इस इनिंग का। बैटिंग देख के एक चीज तो कंफर्म है, इंडिया के पास टैलेंट बहुत है, और विराट कोहली और रोहित शर्मा वो प्लेयर्स में आते हैं जो अपने पीछे लेगेसी छोड़ के जाते हैं। यार मुझे सबसे पहले ना एक चीज बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉब सिटी किंग को भी खिलाना है, मेरे घंटे के किंग को भी मैंने वो चीज खानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? क्योंकि मेरा घंटे का किंग इंग्लैंड में जाके कुछ नहीं कर रहा। इतना बड़ा पैच, एक लीन पैच विराट कोहली का आया 3 साल का, एक लीन पैच केएल राहुल का आया, ये इंजरी से वापस आए, ये नहीं कर सके, उसके बाद फिर इंजर्ड हो गए, फिर गायब हो गए टीम से, फिर वापस आए, मगर फेलियर्स आते रहे, कप्तान खिलाता रहा, फेलियर्स आते रहे, केएल राहुल को जो है राहुल द्रविड़ खिलाते रहे। मतलब हम तो एक पॉइंट पे ये कहने लगे थे शायद राहुल नाम है, वैसे राहुल द्रविड़ बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं, बट दिस वाज द रीजन यू नीड टू हैव एन आई फॉर अ प्लेयर। नहीं देखिए, बात तो वही यूसुफ की घुमा फिरा के आ जाती है, जब टेक्निक आपकी ठीक हो ना, तो अगर आप परफॉर्म नहीं भी कर रहे होते हो तो लोगों को नजर आ रहा होता है कि नहीं यार प्लेयर बहुत अच्छा है।
तो ओवरऑल अगर इनकी बैटिंग की बात करें सही साहब, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडियंस। क्या वजह है, क्या ऐसी चीज है कि कप्तान कोई भी हो, लड़के जो हैं वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि जनाब हमारा काम है जस्ट परफॉर्म करना। हमारे अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो कप्तान चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली लड़कों की परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है कि पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। भाई साहब कोई तो रोक लो शुभमन गिल को, कौन रोकेगा? शुभमन गिल तो भाई साहब एक ऐसी फॉर्म ऑफ इन लाइफ है कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि शुभमन गिल के लिए ऐसी कोई बॉल बनी है कि वो उसके डिफेंसेस को ब्रेक कर जाए, उसकी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर जाए। इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी ये सिर्फ ये विकेट जो थी ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था। इस बाबर आजम इस घंटे में बेटा चुल्लू भर पानी कराओ और डूब के मर जाओ, क्योंकि आपके बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी 100 नहीं है। आपके बाबर आजम का वनडे क्रिकेट में 10 सालों में कोई भी डबल 100 नहीं है। शुभमन गिल वाहिद ऐसा कप्तान बना है, वाहिद प्लेयर बना हुआ है जिसकी वनडे में भी 200 है और जिसका टेस्ट क्रिकेट में भी 200 है। किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल के साथ? हम किस मुंह से कंपेयर करते थे बाबर आजम को इंडिया के किसी भी प्लेयर के साथ? क्योंकि नहीं बनता कंपैरिजन। आज जो इंडियन प्लेयर ने धुलाई चालू की हुई है, खैर ये सर्फ एक्सेल से धो रहे हैं, टाइट से धो रहे हैं या फिर बोनस से धो रहे हैं, पता नहीं कौन सी जो बात है कि उसे बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। मैच ना जीतना हारना तो एक बात की बात है, लेकिन जो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे। देखा कि उन्होंने किस किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बड़ी अच्छे खेल का मुजाहरा किया। और जब वो स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, उस वक्त तो बहुत ही ऐसे लगता है कि जैसे आसानी के साथ खेल रहे हैं। बहुत लोगों को उम्मीदें हैं कि वो आने वाले दिनों में जो इंडिया के क्रिकेट है उसके लिए बहुत ही बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी को आगे अपने दिलों के बादशाह की सेंचुरी देखने को तरस गया और वहां पे जिसका मजाक उड़ाते थे वो सेंचुरी पे सेंचुरी मारता जा रहा होता सेकंड भी होता पाकिस्तान क्रिकेट में, जितना शुभमन गिल टेस्ट में लेकर चल रहे हैं। और ये वो बंदा आगे क्या करने लगा है? जस्ट 25 मैच खेला है वो, सिर्फ 25 मैचों में 8 सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुका है। आगे पता नहीं उसने क्या क्या करके दिखाना है, क्या क्या करना है। अनबिलीवेबल रहेगा। दुनिया इस टाइम के ऊपर सोच में पड़ गई कि शुभमन गिल को रोके तो रोके कैसे? और शुभमन गिल वो इंसान है जिसके सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन। इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है।